फंड्स होता है, या फिर ये लोग है ना पूरा इकोनॉमी को ये लोग मूव करते हैं। मूव मतलब सबसे ज़्यादा यही सबसे सबसे बड़े ट्रेडर्स आप बोल सकते हो हेज फंड्स वाले हैं, जो कि हर चीज़ मार्केट में वो लोग इक्वली हेज करते रहते हैं। हेज मतलब कैसे समझो कि हेजिंग क्या होता है, इसमें अभी आपको अभी गोल्ड बाय कर रहे हो, राइट? आपने 10 करोड़ का गोल्ड बाय किया, तो उन्होंने क्या करेंगे, 10 करोड़ का अगर ने गोल्ड बाय किया ना, 2 करोड़ का वो डॉलर सेल भी कर सकते हैं टू मैनेज द रिस्क। मतलब वो अपोजिट साइड जो होता है ना, समझो गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है, उसका जो अपोजिट वाला है ना उसको वो शॉर्ट कर देता है। एक इजी एग्जांपल बोल रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो किसी और को शॉर्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होता है, दे ट्राई टू हेज देयर रिस्क, राइट? क्योंकि उनके पास सम बहुत बड़ा होता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े फंड्स पे वो लोग ट्रेड करते हैं। अब $1 बिलियन, $10 बिलियन ऐसे, जैसे कि आप देखते हो बड़े बड़े ब्लैक रॉक ये लोग हैं, दे आर मैनेजिंग इनटू ट्रिलियंस। तो वो लोग जो मार्केट अभी स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, राइट, उसके अपोजिट वाले को शॉर्ट करके रख देते हैं। अगर इन्होंने 10 करोड़ से उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, तो 1-2 करोड़ से उन्होंने शॉर्ट करके रखते हैं कि टू मैनेज द रिस्क, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। अगर उनका बेट भी गलत हो गया ना, तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत लॉसेस से वो बाहर निकल जाएंगे, बड़ा लॉस नहीं खाएंगे उस चीज़ में वो लोग, समझे? सो हेज फंड मैनेजर आर द पीपल हु मैनेज द ह्यूज फंड्स होने की वजह से दे ट्राई टू हेज देयर रिस्क विथ समथिंग एल्स। एक इजी एग्जांपल, मतलब इसे सिर्फ गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ में दे डू इट। अगर समझो कोई क्या बोलते हैं, मिड कैप लॉन्ग किया हुआ है तो वो लोग लार्ज कैप शॉर्ट करते हैं, ऐसे भी चीज़ें करते हैं। अगर किसी ने पेनी स्टॉक्स में लॉन्ग किया है तो मिड कैप वो लोग शॉर्ट करते हैं। कोई भी रीज़न से ऐसा कुछ कैलकुलेशंस करेंगे जहाँ पे हेज करके एक शॉर्ट कर रहे हैं या एक सेल कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। कहीं से भी वो उनका रिस्क मिटिगेट हो सकता है ना, दे ट्राई टू डू इट अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से वो करते हैं। म्यूचुअल फंड्स और ये सब, या लाइक अ टाइप ऑफ अ हेज फंड बट नॉट एग्जैक्टली अ हेज फंड। म्यूचुअल फंड्स मोस्टली हैवीली वो लोग बाय करते हैं, दे ओनली गो विथ द मार्केट। जैसे कि आप देखते हो ना म्यूचुअल फंड में क्या बोलते हैं, रिस्क है उसके अंदर, तो वो आई डोंट थिंक इतना बड़ा हेज करते हैं वो लोग। वो जो भी पैसा आता है जो मोस्टली ट्राई टू पुट इट इन द इक्विटीज वो लोग। तो म्यूचुअल फंड इज समथिंग डिफरेंट देन हेज फंड्स, सिमिलर वे बट टाइप टू ऑफ अ हेज फंड यू कुड से। और कोई डाउट? एनीथिंग? Okay, going to the next point. So types of analysis, there are two types of analysis, as you all know. One is technical, which we call it as a price action, and the other one is fundamental, right? जब भी कोई चीज़ ऊपर या नीचे जाता है, उस चीज़ में दो चीज़ मैटर करती है, वन इज टेक्निकल एंड अनदर वन इज फंडामेंटल। टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल मैटर करता है। वाई? एज यू नो कि उसी चीज़ों की वजह से पूरा मार्केट अप एंड डाउन होता है। फंडामेंटल्स में क्या आएंगे कि भाई महंगाई बढ़ रही है क्या, या महंगाई कम हो रहा है, या फिर अपना डेफिसिट कम हो रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर, ठीक है? व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल्स कि एग्जैक्टली हाउ द इकोनॉमी इज़ डूइंग। इकोनॉमी में बहुत सारे चीज़ें होती है, एज यू ऑल नो, कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लोग पैसा बना रहे हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है, बहुत सारी चीज़ आती है, दैट दोज ऑल कम अंडर फंडामेंटल्स। जस्ट लाइक आई से, अभी फंडामेंटल ऑन द गोल्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वाई इज़ दैट सो? अभी गोल्ड इतना ऊपर क्यों जा रहा है? दिस इज बिकॉज देर इज अ थिंग कॉल्ड ब्रिक्स। ब्रिक्स करके 5 कंट्रीज है, दे आर प्लानिंग टू डिच डॉलर। मतलब अगर आप देख रहे हो अभी हर चीज़ डॉलर से ही कैलकुलेट होता है। अगर आपको 1 बैरल ऑयल चाहिए तो आपको उसका $1 से ही एक्सचेंज करके आपको लेना पड़ता है। तो क्या हुआ एग्जैक्टली, टू बी एक बताता हूँ एग्जैक्टली क्यों ऐसा चीज़ें हो रही है, राइट? अगर आप देखोगे हर चीज़ डॉलर क्यों यूज़ होता है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में, राइट, यूएस टोटली आउट था। दे नेवर इन्वेस्टेड और दे नेवर ट्राई टू फाइट इन द वर्ल्ड वॉर। तो उसकी वजह से क्या हो गया, दे स्टार्टेड गिविंग क्या बोलते हैं, सी थोड़ा भी ये हो गया ना, हो जाता है, दे स्टार्टेड गिविंग इक्विपमेंट्स, गन्स और सब ये सब कंट्रीज को। तो वो लोग दे वर जस्ट अवे, दे वर लाइक आई एम न्यूट्रल, आई एम नॉट गोना बी एनी अदर साइड्स, आप बस मेरे से कोई जो भी चीज़ें ले जाओ। तो उससे क्या हो गया, उनके पास पूरा गोल्ड यूएस के पास आ गया, राइट? तो यूएस के पास गोल्ड आने के बाद फिर बाद में उन्होंने देखा कि भाई उसके बाद अभी नेक्स्ट जो सबसे पावरफुल चीज़ है विच इज़ ऑयल।
तो फिर जब भी वो लोग सऊदी में या जो भी कंट्रीज़ में थे, व्हेन दे वर सऊदी वाज वेरी पुअर एट दैट टाइम, जहाँ पे उनके पास दे डू नॉट हैव इक्विपमेंट, दे डू नॉट हैव मशीन्स टू माइन दैट ऑयल, राइट। तो उन्होंने सब इक्विपमेंट दिया, सब कुछ दिया, तो उन्होंने एज अ कंपनी उनका 70 to 80% स्टेक था इन दोज बैक इन दो डेज, जब भी ये सब रिवोल्यूशन हो रहा था इन द ऑयल इंडस्ट्री में। तो फिर जब भी सऊदी पैसा बनाने लगा, व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट इट, दे सेड कि भाई हम लोग इतना नहीं दे सकते, यू आर ऑन और सॉइल, तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो बहुत प्रेशर के बाद यूएस वाज लाइक ठीक है, हम लोग अपना कंपनी बेच देंगे, वी विल हैव सम शॉर्ट परसेंटेज अबाउट वॉट एवर यू डू, और बाकी जो हायर परसेंटेज स्टेक रहेगा वो उधर के लोकल लोगों का ही होगा। तो बट उन्होंने क्या बोला, अगर आप चाहते हो हमको छोड़ के जाने के लिए, यू नीड टू ट्रांजिट ऑल द मनी विच गोज इन एंड आउट इन द ऑयल शुड बी इन द गोल्ड, सॉरी शुड बी इन द डॉलर। कि उन्होंने क्या सोचा कि अगर लोग बार बार अगर डॉलर यूज़ करेंगे तो दे विल हैव दैट स्ट्रेंथ इन दैट डॉलर। तो इसीलिए डॉलर अभी भी वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि कोई भी कंट्री ऑयल खरीदता है, दे हैव टू कीप देयर रिजर्व्स इन यूएस। आपने देखा होगा ना, सुना होगा न्यूज़ में कि हमारा क्या बोलते हैं, इंडिया का रिजर्व्स हो गया है $300 बिलियन, चाइना का रिजर्व्स हो गया $500 बिलियन, राइट। तो ये सब रिजर्व्स आर द मनी विच दे कीप इट इन यूएस टू बाय ऑल दिस स्टफ, नॉट ओनली टू बाय दिस स्टफ, टू ट्रांजिट अराउंड, राइट। तो इसके वजह से डॉलर इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। सो नाउ दिस पीपल आर ट्राइंग टू डिच द डॉलर, एंड वाई इज दैट सो? जैसे कि अभी रिसेंटली वॉर हुआ इन रशिया यूक्रेन और जो भी वॉर हो रहा है, सो एज दे आर बीइंग सो पावरफुल, एज दे हैव देयर ओन मनी, किसी और का पैसा उनके पास है, सो दे केप्ट सैंक्शंस, राइट। आपने सुना होगा सैंक्शंस के बारे में, राइट। तो जब भी ऐसा कुछ बड़ा प्रेशर लाना होता है तो यूएस ट्राई टू पुट सैंक्शंस ऑन देम, लाइक कि अगर आप वॉर रोकोगे नहीं तो मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, वॉर रोकोगे नहीं तो आपको ऑयल नहीं मिलेगा, वॉर रोकोगे नहीं तो आपको ये सब चीज़ें जो आप इंपोर्ट कर रहे हो मेरे से वो नहीं मिलेगा। सो दीज आर द सैंक्शन। तो इन्होंने, रशिया ने क्या सोचा, भाई पैसा मेरा, सब तेरे पास है, तू कैसे मेरे पे सैंक्शंस डाल रहा है, राइट। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज उस हिसाब से भी क्या सोच रही है, वी विल बिल्ड आवर ओन करेंसी। लाइक ये सब 5 कंट्रीज विच इज वी कॉल इट एज ब्रिक्स, दे आर कमिंग टुगेदर टू बिल्ड देयर ओन करेंसी। सब लोग अपना अपना जो भी ये ब्रिक्स करके करेंसी होगा, दे गोना बाय देयर ओन गोल्ड एंड कीप इट एट वन प्लेस, एंड दैट ब्रिक्स विल बी बैक्ड विद द गोल्ड, राइट। वो एक रीजन हो गया। दूसरा इज इकोनॉमी स्टफ, व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, की ओवर एक्सेसिव पैसा इन द मार्केट आफ्टर व्हाट डू यू सी कोविड। कोविड के बाद आपने देखा है ना, बहुत सारे स्टिमुलसेस आए और ये सब चीज़ें। तो क्या सीन है, व्हेन यू सी गोल्ड, राइट, व्हेन वी आर सीइंग गोल्ड अगेंस्ट डॉलर, राइट, तो डॉलर नीचे जा रहा है इसलिए गोल्ड ऊपर जा रहा है, राइट। मतलब क्या होगा, डॉलर का परचेस वैल्यू नीचे जा रहा है। वाई इज दैट सो? जैसे कि आपने सुना होगा ना कि आपके दादाजी, आपके डैड बोलते थे कि यार हमारे ज़माने में तो मूवी का टिकट 1 रुपये में मिलता था, 2 रुपये में मिलता था। नाउ वी पे लाइक अराउंड 300-500 रुपीज़ फॉर अ मूवी टिकट। एंड वाई इज दैट सो? बिकॉज अपना परचेस वैल्यू ऑफ आवर करेंसी हैज़ वेंट डाउन। क्यों होता है? क्योंकि उसका सप्लाई बढ़ता है। एज यू सी, गोल्ड का सप्लाई सबसे कम है बिकॉज वो माइन करके निकालना पड़ता है, तो बहुत लिमिटेड है। बट अगर वही डॉलर हो, आईएनआर हो, वी आर स्टिल कीप ऑन प्रिंटिंग इट रेगुलरली। उससे क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में, इसीलिए उसका वॉल्यू, उसका वैल्यू और उसका परचेस पावर कम हो रहा है, राइट। सो दिस इज द रीजन द मार्केट इज गोइंग अप। प्लस जो भी अभी इश्यूज आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जो वॉर हो रहा है, ये सब चीज़ें, सो दे ऑल ट्राई टू गो बैक टू द गोल्ड। सो गोल्ड एंड गोल्ड, डॉलर, येन, दीज आर सेफ हेवेंस। ऐसा बोलते हैं, दीज आर सेफ हेवन। सबसे बड़ा सेफ हेवन क्या है? गोल्ड एंड कमोडिटीज लाइक सिल्वर एंड स्टफ। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो भी है सब कंट्री का, इट इज़ ओनली इन द गोल्ड। सो गोल्ड आई थिंक इज समवेयर अराउंड $9 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। मतलब $9 ट्रिलियन पैसा इज ओनली इन द गोल्ड पूरे इकोनॉमी में, राइट। सो दैट इज अ केस। सो दे आर ट्राइंग टू डिच इट। तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हुआ है कि एवरी वन इज बाइंग गोल्ड। जिस हिसाब से अभी स्टॉक मार्केट भी चढ़ रहा है या हो रहा है ऊपर, सो एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ करेक्शन और समथिंग। सो जब भी यहाँ से पैसा निकलता है, इट ऑल गोज इनटू गोल्ड, राइट। अगर आप दोनों चार्ट कंपेयर करोगे, यू विल सी वेन एवर ये करेक्शन आया है, जो बड़े बड़े फॉल्स आया है, उस टाइम पे गोल्ड हैज़ बीन गोइंग अप। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 आवर पे जाओगे, निफ्टी नीचे जा रहा है भाई, तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। इट्स एन ओवरऑल व्यू
जब भी मार्केट में मेन फंडामेंटल चेंजेस होता है. ओके, सो वेयर वर वी? या दैट इज फंडामेंटल न्यूज़. फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें. टेक्निकल इज लाइक दिस इज व्हाट वी लुक एट टेक्निकल व्हेन वी लुक एट दिस चार्ट्स, राइट? दिस चार्ट, इसमें हम लोग फिर थोड़ा बहुत एनालिसिस लगाते हैं. वी पुट आवर स्किल्स, या जो भी चीज़ें आपको पैटर्न रेगुलर दिखती है, वी ट्राई टू वर्क ऑन दैट अकॉर्डिंगली. बराबर है. सो टेक्निकल्स में भी आई थिंक ओके, वो अपन इधर डिस्कस करेंगे. ठीक है, टेक्निकल्स में भी ना ये जो है वी कॉल इट एज कैंडल स्टिक, राइट? आप सबने सुना होगा दीज आर कैंडल स्टिक्स. दीज आर कॉल्ड जापानीज कैंडल स्टिक्स. ओके, सो इसमें क्या बताता है आपको? सिर्फ मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ हो रहा है, क्या हाई था क्या लो था, राइट? दिस इज व्हाट वी लुक एट. इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं. इट्स नॉट ओनली कैंडल स्टिक. अगर यहाँ पे आप जाओगे, राइट, ये सब टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स है जो सब लोगों ने विद टाइम इवॉल्व करते करते बनाया है. जैसे कि दिस इज अ लाइन चार्ट. दिस इज नथिंग बट इट इज डूइंग द सेम वर्क व्हाट द कैंडल स्टिक डस. कि ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ एक दिन पे, वो बताता है इसमें, राइट? उसके बाद फिर लाइन मार्क्स ये सब होता है. आई एम नॉट रियली श्योर, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो हाउ दिस वर्क, क्या पैटर्न्स होता है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता है इन चीज़ में. बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो पैटर्न्स और बनाते हैं, राइट?